अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGT 503 के लेसन 17 और 18 को स्टडी करेंगे और फोकस होगा मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल वर्ड्स में डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है ऑप्शंस में से एक चॉइस करना। मैनेजर रोज चॉइसेस करता है, किस काम को पहले करना है, किस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है और किस सिचुएशन में कौन सा स्टेप लेना है। यानी मैनेजमेंट सिर्फ ऑर्डर्स देने का नाम नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही फैसला करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले प्रोग्राम डिसीजंस को समझते हैं। ये वो डिसीजंस होते हैं जो रूटीन होते हैं, बार बार आते हैं और जिनके लिए पहले से कोई तरीका बना होता है। अगर प्रॉब्लम फेमिलियर हो, सीधी हो और हर बार लगभग सेम हो, तो मैनेजर नया सोचने के बजाय पुराना टेस्टेड मेथड यूज कर लेता है। सोचो, एक स्टोर मैनेजर को हर वीक स्टाफ शेड्यूल बनाना होता है। ये नई या अजीब प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए वो एक फिक्स्ड मेथड फॉलो करेगा। इसी तरह फर्स्ट लाइन मैनेजर्स और कई मिडिल मैनेजर्स ज्यादातर प्रोग्राम डिसीजंस लेते हैं। नोट्स में ये भी था कि कंप्यूटर्स ऐसे डिसीजंस में बहुत मददगार होते हैं, क्योंकि रूटीन डेटा को जल्दी प्रोसेस कर लेते हैं। अब दूसरी टाइप है नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। ये वो डिसीजंस होते हैं जहां पहले से बना बनाया रूल काम नहीं करता। सिचुएशन नई हो सकती है, अनक्लियर हो सकती है या इतनी अनयूजुअल हो सकती है कि मैनेजर को कस्टम सोल्यूशन बनाना पड़े। मिसाल के तौर पर, अगर कंपनी को एक बिल्कुल नए मार्केट में एंटर करना हो या कोई अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस आ जाए, तो मैनेजर सिर्फ रूटीन रूल बुक से काम नहीं चला सकता। यहाँ सोचना, कंपेयर करना और नई डायरेक्शन लेना पड़ती है। इसीलिए नॉन प्रोग्राम डिसीजन ज्यादा यूनिक होता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डिसीजंस को समझने के लिए प्रॉब्लम्स को समझना जरूरी है। नोट्स के मुताबिक प्रॉब्लम्स दो बेसिक टाइप्स की होती हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड और पुअरली स्ट्रक्चर्ड। वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम वो होती है जो क्लियर हो, फेमिलियर हो और आसानी से डिफाइन हो जाए। ऐसी प्रॉब्लम के लिए प्रोग्राम डिसीजन सूट करता है। पुअरली स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम वो होती है जो नई हो, अनयूजुअल हो और जिसमें इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट या कंफ्यूजिंग हो। ऐसी प्रॉब्लम को नॉन प्रोग्राम डिसीजन से हैंडल किया जाता है। तो सिंपल कनेक्शन ये बना, क्लियर और रिपीट होने वाली प्रॉब्लम हो तो रूटीन डिसीजन, नई और अनक्लियर प्रॉब्लम हो तो कस्टम डिसीजन। अब प्रोग्राम डिसीजंस के अंदर तीन इंपॉर्टेंट टूल्स दिए गए हैं और इन तीनों का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। ये हैं प्रोसीजर, रूल और पॉलिसी। ये तीनों मैनेजर को हेल्प करते हैं, लेकिन सेम चीज नहीं है। प्रोसीजर का मतलब है स्टेप बाय स्टेप तरीका, यानी पहले ये करो, फिर ये करो, फिर अगला स्टेप लो। रूल उससे ज्यादा डायरेक्ट होता है। रूल सीधा बताता है कि क्या करना है या क्या नहीं करना, जैसे लेट आने पर क्या एक्शन होगा। पॉलिसी थोड़ी ब्रॉड होती है। ये हर स्टेप स्पेसिफाई नहीं करती, बल्कि एक बाउंड्री देती है कि डिसीजन किस रेंज के अंदर होना चाहिए। अगर सिंपल एग्जांपल लें तो प्रोसीजर रेसिपी की तरह है, रूल ट्रैफिक सिग्नल की तरह है और पॉलिसी उस जनरल गाइड की तरह है जो बताती है कि किस डायरेक्शन में चलना है। अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स पर किस टाइप के डिसीजन ज्यादा होते हैं। हायर लेवल मैनेजर्स यानी टॉप मैनेजर्स आमतौर पर पुअरली स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स डील करते हैं, इसलिए उनके डिसीजंस अक्सर नॉन प्रोग्राम्ड होते हैं। दूसरी तरफ लोअर लेवल मैनेजर्स ज्यादा रूटीन और डे टू डे इश्यूज हैंडल करते हैं। इस वजह से उनके पास वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स ज्यादा आती हैं और वो प्रोग्राम डिसीजन ज्यादा लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लोअर मैनेजर कभी डिफिकल्ट प्रॉब्लम फेस नहीं करता या टॉप मैनेजर कभी रूटीन काम नहीं देखता। बात सिर्फ इतनी है कि जनरली लेवल के साथ प्रॉब्लम की नेचर भी चेंज हो जाती है। अब हम एक और बड़ा आइडिया समझते हैं और वो है रैशनल डिसीजन मेकिंग। रैशनल का सिंपल मतलब है लॉजिक के साथ, सोच समझकर और बेस्ट रिजल्ट को टारगेट करते हुए डिसीजन लेना। नोट्स के मुताबिक मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग को अक्सर रैशनल माना जाता है, यानी मैनेजर ऐसा चॉइस करे जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट हो। इस मॉडल के कुछ अजम्पशंस होते हैं, प्रॉब्लम क्लियर हो, गोल एक हो और वेल डिफाइंड हो, सारे ऑल्टरनेटिव्स नोन हो, हर ऑल्टरनेटिव का रिजल्ट भी पता हो, प्रेफरेंसेस क्लियर और स्टेबल हो, टाइम और कॉस्ट की रिस्ट्रिक्शन ना हो और मैनेजर मैक्सिमम पे ऑफ लेना चाहे। आप देख सकते हैं कि ये एक आइडियल सिचुएशन है, यानी सब कुछ क्लियर हो, टाइम भी हो, ऑप्शंस भी पता हो और रिजल्ट भी मेजर किया जा सके। ऐसी कंडीशन में रैशनल डिसीजन बनाना आसान होता है। लेकिन रियल लाइफ इतनी परफेक्ट नहीं होती, इसीलिए रैशनल मॉडल यूजफुल जरूर है, मगर हर जगह फुल्ली अप्लाई नहीं होता। नोट्स ने दो सीधी वजहें दी हैं। पहली, परफेक्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती।
दूसरी, मैनेजर की अपनी वैल्यूज और पर्सनैलिटी भी डिसीजन को अफेक्ट करती हैं। और भी कंडीशंस होती हैं। कभी प्रॉब्लम सिंपल नहीं होती, कभी टाइम प्रेशर बहुत होता है, कभी ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढने और इवैल्यूएट करने का कॉस्ट ज्यादा होता है। इसीलिए रैशनल मॉडल को हम एक आइडियल स्टैंडर्ड की तरह देख सकते हैं, जिससे कंपेयर करके समझ आता है कि रियल डिसीजंस कितने क्लोज या कितने फार हैं। अब बात करते हैं डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स की। हर मैनेजर एक जैसा नहीं सोचता। नोट्स के मुताबिक 2 डायमेंशंस इंपॉर्टेंट हैं। पहला, इंसान का सोचने का तरीका, रैशनल या इंट्यूटिव। दूसरा, एम्बिग्यूइटी टॉलरेंस, यानी अनक्लियर सिचुएशन को कितना हैंडल कर सकता है, लो या हाई। इन दोनों को मिलाकर 4 स्टाइल्स बनते हैं। डायरेक्टिव स्टाइल में लो टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूइटी होती है और थिंकिंग रैशनल होती है। ऐसा मैनेजर जल्दी डिसीजन लेता है और क्लैरिटी पसंद करता है। एनालिटिक स्टाइल में रैशनल थिंकिंग होती है, लेकिन एम्बिग्यूइटी टॉलरेट कर लेता है, इसीलिए ज्यादा इंफॉर्मेशन देखना पसंद करता है। कंसेप्चुअल स्टाइल इंट्यूटिव होती है और हाई एम्बिग्यूइटी टॉलरेट करती है। ऐसा मैनेजर बिग पिक्चर और नए आइडियाज देख सकता है। बिहेवियरल स्टाइल इंट्यूटिव होती है, लेकिन एम्बिग्यूइटी टॉलरेंस लो होती है। ऐसा मैनेजर लोगों और रिलेशनशिप्स को भी इंपॉर्टेंस देता है। मोस्ट मैनेजर्स सिर्फ एक बॉक्स में परमानेंटली बंद नहीं होते। अक्सर उनका एक डोमिनेंट स्टाइल होता है, लेकिन सिचुएशन के मुताबिक वो अपना अप्रोच चेंज भी कर सकते हैं। लेसन 18 में हम नॉन रैशनल डिसीजन मेकिंग देखते हैं। इसका बेसिक आइडिया ये है कि मैनेजर के पास इंफॉर्मेशन और प्रोसेसिंग दोनों की लिमिट्स होती हैं। यानी मैनेजर हर बार बेस्ट पॉसिबल डिसीजन नहीं निकाल पाता, क्योंकि रियल वर्ल्ड मेसी होता है। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है, बाउंडेड रैशनैलिटी। इसका मतलब है कि मैनेजर पूरी तरह परफेक्टली रैशनल नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी सोचने की कैपेसिटी, टाइम, मेमोरी और डेटा प्रोसेस करने की एबिलिटी लिमिटेड होती है। तो रियल लाइफ में मैनेजर अक्सर बेस्ट से ज्यादा वर्केबल ऑप्शन ढूंढता है। अब सैटिस्फाइसिंग मॉडल को सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। हर्बर्ट साइमन ने ये आइडिया दिया था कि मैनेजर्स हर बार ऑप्टिमल यानी बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन नहीं ढूंढते। वो ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं और जब उन्हें कोई सैटिस्फैक्टरी ऑप्शन मिल जाता है तो वही चूज कर लेते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि इंफॉर्मेशन इनएडिक्वेट हो सकती है, टाइम और कॉस्ट बैरियर्स हो सकते हैं, डिसीजन मेकर की अपनी मिसपरसेप्शंस या प्रेजुडिसेस हो सकती हैं, ह्यूमन मेमोरी लिमिटेड होती है और डेटा प्रोसेस करने की पावर भी लिमिटेड होती है। सोचो आपको बहुत जल्दी स्कूल प्रोजेक्ट के लिए चार्ट पेपर लेना हो। अगर आपके पास सिर्फ 10 मिनट हैं, तो आप पूरे शहर का बेस्ट शॉप नहीं ढूंढेंगे। आप वो शॉप चूज करेंगे जहां से काम चल जाए। यही सैटिस्फाइसिंग का बेसिक आइडिया है। एक और मॉडल है इंक्रीमेंटल मॉडल। इसमें मैनेजर सबसे छोटा पॉसिबल रिस्पॉन्स लेता है जो प्रॉब्लम को कम से कम टॉलरेबल लेवल तक ले आए। यानी एक ही बार में बहुत बड़ा जंप नहीं, बल्कि छोटे छोटे स्टेप्स। इसका फायदा ये है कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस किए बिना भी डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन नोट्स के मुताबिक इंक्रीमेंटल स्ट्रैटेजी शॉर्ट रन में ज्यादा इफेक्टिव होती है, लॉन्ग रन में जरूरी नहीं कि बेस्ट हो। अब गार्बेज कैन मॉडल थोड़ा अनयूजुअल लगता है। इसके मुताबिक नॉन प्रोग्राम डिसीजंस कभी-कभी ऑलमोस्ट रैंडम पैटर्न में होते हैं। यानी डिसीजन इस बात पर डिपेंड कर सकता है कि उस वक्त कौन लोग इन्वॉल्व थे, उनकी पर्सनल इंटरेस्ट क्या थीं और कौन सा आइडिया उनके सामने आ गया। ये अप्रोच स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की कमी में ज्यादा नजर आती है और सिवियर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकती है। अब ग्रुप डिसीजन मेकिंग को समझते हैं। नोट्स के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर डिसीजंस अक्सर ग्रुप्स भी लेते हैं। ग्रुप डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि एक से ज्यादा लोग मिलकर इशू को समझें और फाइनल डिसीजन बनाएं। इसके कुछ क्लियर एडवांटेजेस हैं। ग्रुप ज्यादा डाइवर्स इंफॉर्मेशन और नॉलेज लाता है, ऑल्टरनेटिव्स की तादाद बढ़ सकती है, फाइनल डिसीजन को समझना और एक्सेप्ट करना आसान हो जाता है और मेंबर्स फ्यूचर के लिए लर्निंग भी ले लेते हैं। सिंपल एग्जाम्पल ये है कि अगर सिर्फ एक मैनेजर हायरिंग डिसीजन ले तो एक एंगल मिलेगा, लेकिन अगर एचआर, टीम लीड और डिपार्टमेंट हेड मिलकर बात करें तो पिक्चर ज्यादा कंप्लीट हो सकती है। लेकिन हर ग्रुप डिसीजन परफेक्ट नहीं होता, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। ग्रुप डिसीजन मेकिंग ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। अगर डिसएग्रीमेंट हो जाए तो डिसीजन डिले हो सकता है और हार्ड फीलिंग्स भी आ सकती हैं। कभी डिस्कशन पर एक या दो लोग डोमिनेट कर लेते हैं तो बाकी लोगों की आवाज दब जाती है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टर्म है ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक का मतलब है कि ग्रुप इतना अग्रीमेंट चाहने लगता है कि वो सिचुएशन को रियलिस्टिकली जज करना छोड़ देता है। यानी सब लोग हार्मनी बचाने के लिए सच्ची प्रॉब्लम देखना इग्नोर कर दें। ये डेंजरस है क्योंकि ग्रुप को लगता है सब ठीक है,
जबकि असल में डिसीजन वीक हो सकता है। अब सवाल ये है कि मैनेजर्स ग्रुप डिसीजन मेकिंग को बेटर कैसे बनाएं। नोट्स के मुताबिक पहला स्टेप ये है कि सिर्फ उन लोगों को इन्वॉल्व किया जाए जिनके पास रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन और नॉलेज हो। हर पर्सन को इंक्लूड करना जरूरी नहीं, सही पर्सन को इंक्लूड करना जरूरी है। दूसरी बात, ग्रुप की कॉम्पोजिशन डाइवर्स होनी चाहिए। हेट्रोजीनियस ग्रुप्स यानी जिनमें बैकग्राउंड और व्यू पॉइंट्स डिफरेंट हो, वो टाइम के साथ ज्यादा इफेक्टिव पाए गए हैं। जब सब लोग बिल्कुल सेम तरह सोचते हैं तो ब्लाइंड स्पॉट्स रह जाते हैं। ग्रुप थिंक को अवॉइड करने के लिए 2 टैक्टिक्स दी गई हैं। डेविल्स एडवोकेट वो पर्सन होता है जिसे जानबूझकर ये रोल दिया जाता है कि अट्रैक्टिव आइडिया की नेगेटिव साइड को उठाए। डायलेक्टिकल इंक्वायरी में डिसीजन को 2 ऑपोजिट पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखा जाता है। इससे ग्रुप को एक ही साइड का इल्यूजन नहीं होता। आजकल टेक्नोलॉजी भी ग्रुप डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट देती है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग ग्रुप्स को इलेक्ट्रॉनिकली मिलने देती है, चाहे कॉन्फ्रेंस फोन से या कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स ऐसे स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं जो लेस वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स पर काम करने वाले ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं। नोट्स ये भी कहते हैं कि कंप्यूटर एड्स क्रिएटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन फेस टू फेस मीटिंग्स में अक्सर स्ट्रॉन्गर कंसेंसस और ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है। यानी टेक्नोलॉजी यूजफुल है, लेकिन इंसानी इंटरैक्शन की वैल्यू अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आज हमने समझा कि मैनेजरियल डिसीजंस रूटीन भी हो सकते हैं और यूनिक भी, रैशनल भी लग सकते हैं और लिमिटेड भी, और इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और ग्रुप बेस्ड भी। मेन आइडिया ये है कि मैनेजर को प्रॉब्लम की टाइप पहचान कर उसके मुताबिक डिसीजन अप्रोच चूज करनी चाहिए। इसी के साथ आज का लेसन यहीं